चलो बच्चों, आज बताएंगे कि इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे निकालते हैं और इन्हें कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक फंक्शन अगर हमें दिया हो तो उसका फंक्शन उसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे। अगर वो बाइजेक्शन फंक्शन है और नहीं है तो उसका इन्वर्स कैसे नहीं निकलेगा। तो थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। मान हमें किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। मान लो एफ एक फंक्शन है, ये एफ लेना है, थोड़ा सा हैंडराइटिंग ओवर हैंडराइटिंग हुई। फंक्शन एक एफ है जो ए से बी तक है। देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन फंक्शन जी बी से जो ए तक है, डिफाइंड बाय जी वाई बराबर एक्स इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स बराबर वाई। जी वाई जो होगा एक्स होगा इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स इक्वल टू वाई। तब जो फंक्शन होगा, देन द फंक्शन g जो b से a तक है इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन f a से b इज डिफाइंड बाय f इनवर्स। इससे हम इनवर्स जो भी होगा हमारा निकल के आएगा, वो हम इससे डिनोट करेंगे f इनवर्स से। ठीक है, जो 1 - 1 की पावर है इसको हम इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, इनवर्स वाले चैप्टर में। थस वी हैव एफ एक्स इक्वल टू वाई। जब इनवर्स निकालेंगे ये चीज उधर चली जाएगी, तो वाई इनवर्स बराबर एक्स। इसके बाद क्या होगा, अगर हमें किसी भी फंक्शन का इनवर्स एक्स, मान लो हमें एफ एक्स का इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू लिखेंगे, फंक्शन एफ एक्स। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। हमें सबसे पहले क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स √3/2 की, और दूसरा क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2 की। अब साइन के केस में क्या होगा, जो भी वैल्यू आएगी, प्रिंसिपल वैल्यू आएगी, वो थीटा जो बिलोंग करेगा हमारा, वो π/2 से -π/2 तक रहेगा। सबसे पहले करते क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम साइन इनवर्स √3/2 को लिखेंगे। देन हम जानते हैं जो √3/2 है वो साइन का कितना होता है, हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, साइन √3/2 को साइन π/3 लिख सकते हैं, नहीं लिखते? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि साइन π/3 जो होता है वो √3/2 होता है। तो इससे हमारी साइन इनवर्स √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू आएगी, जो कि कितनी होगी, π/3 होता है। क्या बच्चों, ये साइन इनवर्स साइन कट जाता है, निकल के आता है π/3। चलो बच्चों, इसका दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। हमें साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। हम जानते हैं साइन की जो वैल्यू होगी वो लाई करेगी, थीटा की जो वैल्यू लाई करेगी कहाँ से कहाँ तक करेगी, -π/2 से π/2, जो कि आपको मैंने ऊपर बताया है। सॉरी बच्चों, जो माइनस यहाँ पर होगा, -π/2 से +π/2 तक। ठीक है, हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है साइन इनवर्स -1/2 की। तो सबसे पहले हम करेंगे साइन इनवर्स 1/2 माइनस का, देन साइन इनवर्स, हम जानते हैं साइन इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/6। π/6 जो होता है वो, साइन π/6 जो होता है वो हमारा 1/2 होता है। साइन से साइन कट जाएगा तो आंसर आएगा -π/6। ये साइन इनवर्स -1/2 का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो आता है -π/6। चलो बच्चे, एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स -√3/2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, साइन इनवर्स ब्रैकेट कॉस, ठीक है, दिख रहा है ना बच्चों, साइन इनवर्स तो देख, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको तो जानते हो क्या होता है, माइनस साइन 60। तो यहाँ लिख सकते हैं हम साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन माइनस का यहाँ रख दो π/, कितना होता है साइन 60, तो π/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स कॉस, ये कैंसिल होके बचेगा -π/3। बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा पूरा। ठीक है,
और तुम्हें पता ही होगा कॉस माइनस का क्या हो जाता है, साइन, कॉस माइनस का हो जाता है पॉजिटिव। ठीक है, तो जाएगा कॉस पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3, और कॉस पाई बाय 3 होता है हमारा कॉस 60 1/2, 1/2 बराबर साइन इनवर्स, इसे लिख सकते हैं 1/2 को साइन पाई बाय 1/2 कब होता है, साइन 6 पे, तो आंसर क्या आएगा, पाई बाय 6। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमें वैल्यू फाइंड करनी थी साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स माइनस √3/2 की। तो सबसे पहले हमने क्या माइनस √3/2 को चेंज कर लिया साइन में, जिसको हमने लिख लिया साइन पाई बाय 3। फिर साइन इनवर्स साइन होता है माइनस पाई बाय 3। फिर साइन इनवर्स कॉस माइनस पाई बाय 3। हम जानते हैं कॉस के अंदर जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव बन जाता है, साइन इनवर्स कॉस पाई बाय 3। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, साइन इनवर्स 1/2 होता है साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6। चलो बच्चों कुछ और प्रिंसिपल वैल्यूज निकाल लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, फिर इस टॉपिक को खत्म करते हैं। क्वेश्चन है tan इनवर्स माइनस √3/2। तो इसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस टेन पाई बाय कितना होता है ये tan 60, तो उसे लिख सकते हैं पाई बाय 3। तो ये कितना आएगा माइनस पाई बाय 3। तो देयरफॉर माइनस टेन इनवर्स माइनस √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू होती है माइनस पाई बाय 3। दिखाई दे रहा है ना बच्चों, थोड़ी शेडो आ रही है, कैमरा सेट करना था। ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, देख लेना, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, एक नंबर के लिए आ जाते हैं। आपको पता ही होगा टेन की वैल्यू 1 कब होती है 1045 पे, और रेडियन में तो लिखते हैं टेन इनवर्स 1 को लिख सकते हैं पाई बाय 4, क्यों भाई। तो फिर कितना आ जाएगा पाई बाय 4। तो टेन इनवर्स -1 की वैल्यू पाई बाय 4, ये याद रखना, ये डायरेक्ट यूज करने को बहुत आएगी भी आगे। तो क्या दे रखा है टेन इनवर्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब बच्चों कोई डायरेक्ट स्टेप भी करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं सीधे साइन इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाय 6। तो ये डायरेक्ट आएगा पाई बाय 6, सॉल्व हो गया, ये जाएगा पाई बाय 3, कैंसिल होने का, तो क्या जाएगा टेन इनवर्स 2 कॉस पाई बाय 3। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, जगह खत्म हो गई, इसको यहाँ शुरू करते हैं, टेन इनवर्स 2 कॉस पाई बाय 3, और कॉस पाई बाय 3 कितना कॉस 60, और कॉस 60 होता है 1/2, कितना होता है 2, 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा टेन इनवर्स 1 आ जाएगा, और टेन इनवर्स 1 तो बताइए कितना होता है पाई बाय 4। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी प्रिंसिपल वैल्यू पाई बाय 4। एक लास्ट हमारा क्वेश्चन बचा है, और ये जनरली एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में एक नंबर के आ जाते हैं, तो फिर आपके लिए इतने आसान क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा है कर ही दो, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू कॉट साइन इनवर्स, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं पाई बाय 4। ठीक है बच्चा, इसको लिख सकते हैं कॉट साइन इनवर्स, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 √2 कॉस 45 1/√2 होता है, पता ही होगा, ये सब 12 में हो, इतना तो पता ही होगा। इसे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, कितना लिख सकते हैं पाई बाय 4, क्या होगा साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4, और ये कितना आ जाएगा कॉट पाई बाय 4 1 होता है। ठीक है, इस तरीके से हम कुछ इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, और इससे हम आराम से भी किसी भी क्वेश्चन की इसी तरीके से हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चा लोग।